हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तैयारी चल रही है? तैयारी करते रहिए। तैयारी के साथ साथ थोड़ा समय निकाल के मस्ती भी करिए। ओके, तो चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं। वह न्यूज जो है वह जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। उसको समझते हैं क्या न्यूज है। न्यूज है नरेंद्र मोदी 3.0। जब नरेंद्र मोदी जी अपने तीसरे टर्म के लिए वो सेरेमनी ले रहे थे, मतलब शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उस समय जो है 7 कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को बुलाया गया। अब उसका जो 7 कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को बुलाया गया, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स पे क्या पड़ेगा, वर्ल्ड जियो इकोनॉमिक्स पे क्या पड़ेगा, उसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी 3.0, यह न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहली बात, किस किस कंट्री को बुलाया गया उसके लिए समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका, सबसे पहले श्रीलंका, जानते हैं श्रीलंका के बारे में। फिर अपना मालदीव, है? अपना मालदीव, इसको कुछ समय पहले चाइनीज बुखार हो गया था, चाइना का एकदम सर चढ़ के बज रहा था इसके ऊपर, इसके बारे में समझते हैं। फिर सेशल्स, सेशल्स है, ये बहुत प्यारा कंट्री है, इसके बारे में समझते हैं, इंडिया से बहुत क्लोज में है। मॉरिशस, इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, कभी मौका मिले तो आप लोग घूमने की कोशिश करेंगे जरूर। फिर नेपाल, माता जानकी का देश है यह। भूटान, हमारा प्यारा भूटान, जो कि इंडिया से बहुत क्लोज में है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश। कितने कंट्री हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब समझते हैं। अभी मोदी जी अपने तीसरे टर्म के लिए शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उस शपथ ग्रहण में इन देशों के जो हेड ऑफ स्टेट है उनको बुलाया गया। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे और वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड जियो इकोनॉमिक्स पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्रीलंका। अब जो हमारा भारत का और श्रीलंका का जो रिलेशन है, कोई 2 साल 4 साल 5 साल 50 साल 100 साल का नहीं है, ये हजारों साल का है, हजारों साल का रिलेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इंडिया और श्रीलंका का। परंतु कुछ समय से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। क्यों डिस्टर्ब हो गया था? चाइना के कारण। अब चाइना करता क्या? चाइना करता है किसी भी कंट्री में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देता, बहुत ज्यादा पैसा दे देता, लोन इतना ज्यादा दे देगा कि आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे अरे पैसा ही आ रहा क्या है, कर लेंगे, कमा के पे कर देंगे। परंतु वो देता है इसलिए कि आपका पता है, आपकी इकोनॉमी को समझ चुका है कि आप पे नहीं कर पाओगे, आपको डेब्ट के ट्रैप में फंसा देगा। तो आप करोगे क्या? लास्ट में आपको अपनी टेरिटरी चाइना को बेचनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो होता क्या, श्रीलंका को अपनी टेरिटरी चाइना को बेचनी पड़ती है और चाइना आके श्रीलंका में अपना क्या करता है, मिलिट्री बेस बना लेता, हमारे एकदम पैर के पास में आके खड़ा हो जाता है। नॉर्थ में है ही है, पाकिस्तान में चाइना का प्रेजेंस है ही है। तो आप समझिए क्या होता, अगर युद्ध होता तो क्या होता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ समय पहले क्या था, 2-2.5 साल पहले, अराउंड 2 ईयर्स अगो, श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। श्रीलंका की हालत एकदम पतली हो गई। क्यों पतली हो गई? सबसे पहली बात, डेप्ट ट्रैप, चाइना के डेप्ट ट्रैप के कारण। चाइना के डेप्ट में जो लोन दिया गया उसमें फंस गया था श्रीलंका इस तरीके से, लोन पे ही नहीं कर पा रहा था, लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे ही नहीं कर पा रहा था। एक तो यहाँ प्रॉब्लम हुई। दूसरा, जो श्रीलंका की इकोनॉमी है मैक्सिमम टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, पर कोविड-19 के कारण क्या हुआ, वहां टूरिस्ट जाना बंद कर दिए। वो हर देश में था, जहां जहां टूरिस्ट इकोनॉमी, जो टूरिस्ट इकोनॉमी थी वो बर्बाद हो गई थी। अब श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है टूरिस्ट पे, अब इसके कारण बर्बाद हो गई। अब लगभग 2 साल पहले वहां फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और श्रीलंका की हालत खराब, न खाने को खाना, न पीने को पानी, न गाड़ी में पेट्रोल, न डीजल, हालत खराब, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है और दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं। तब एक देश खड़ा होता है उसका मदद करने के लिए। कौन? अपना प्यारा भारत। लगभग 4 से $4.5 बिलियन श्रीलंका को देता है और श्रीलंका को उठा के खींच के बाहर लेके आता है फाइनेंशियल क्राइसिस से। अब श्रीलंका को समझ में आ गया कि चाइना है वह उसका दोस्त नहीं है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए श्रीलंका को जो ओथ सेरेमनी में बुलाना मोदी जी का स्मार्ट मूव था।
ये इंडिया और श्रीलंका, मोदी जी का नहीं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो टाइज है, वो जो रिलेशन है और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि श्रीलंका जो है हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके थ्रू उनको जब हमने बुलाया, इसके थ्रू पूरे वर्ल्ड को मैसेज दे दिया कि कोई बात नहीं, कोई आए या न आए, श्रीलंका के पीछे हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे एकदम स्ट्रांग दीवार बनकर। तो ये हो गया। अब दूसरा मालदीव। अब मालदीव के बारे में जानते ही हैं, कुछ समय पहले इनको बुखार हो गया था, बहुत ज्यादा, वो सर चढ़ के बोल रहा था, 110-120 डिग्री बुखार था, वो भी कौन सा, चाइना का बुखार था। क्यों था? क्योंकि जो इनके प्रेसिडेंट है मालदीव के, उनके इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था चाइना। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे मालदीव के, जब वो थे मालदीव के प्रेसिडेंट, तब इंडिया और मालदीव के बीच में जो रिलेशन था बहुत बहुत अच्छा था, और इंडियन टूरिस्ट बहुत जाते थे, और मालदीव की इकोनॉमी जो है इंडियन टूरिस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करती है। और जो मालदीव का हेल्थ सेक्टर है, वहाँ इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। बहुत सारे जो सोशल डेवलपमेंट मालदीव से होते हैं, इंडिया इन्वेस्ट करता रहता है। क्यों? अगर मालदीव को आप देखोगे तो जस्ट केरला के नीचे ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा सा बगल में नीचे है। अब प्रॉब्लम क्या थी? चाइना ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया मालदीव में। चाहता था क्या चाइना? चाइना चाहता था कि श्रीलंका तो हाथ से जा रहा है, अब मालदीव में क्या करे, कम से कम एक आध आइलैंड मिल जाए मालदीव का, तो मिलिट्री बेस बना ले। अब मिलिट्री बेस बनाकर इंडिया को साउथ से घेर लें। अगर नॉर्थ कभी युद्ध होगा, साउथ से भी इंडिया को मारेंगे, और पाकिस्तान तो अपना चेला है ही है, वो तो मारेगा ही मारेगा, और हम नॉर्थ से तो मारेंगे ही मारेंगे। पर अब इसी कारण इनको बुलाना तो था नहीं, परंतु मोदी जी का स्मार्ट मूव था, उनको बुलाए कि आप कहाँ जा रहे हो चाइना के पास, श्रीलंका का हालत देखे, कुछ समय बाद आपका भी हालत होगा, और सपोर्ट कौन करेगा आपको? हम ही करेंगे। तो अब इससे क्या हुआ, फिर से इंडिया और मालदीव के बीच में जो टाइज है, जो रिलेशन है, वो और मजबूत होने वाला। समझ में आ गया? ये एक स्मार्ट मूव है, और पूरे वर्ल्ड को बताया जा रहा नहीं, मालदीव जो है हमेशा से इंडिया के क्लोज, एकदम क्लोज है। नेक्स्ट है सेशल्स। सेशल्स क्या है? एक कंट्री है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एकदम पास में। अगर आप देखेंगे मडागास्कर उसके पास में है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक आइलैंड है, एजम्पशन आइलैंड। इंडिया चाहता है क्या, उस एजम्पशन आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। क्यों? इंडिया इसलिए नहीं मिलिट्री बेस बनाना चाहता है किसी कंट्री पर अटैक करना, नहीं। आप अगर इंडियन ओशन को देखोगे तो इंडियन ओशन से लगभग 40% जो ट्रेड होता है वर्ल्ड का, इंडियन ओशन से होकर जाता है। उस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का सबसे पहला हक किसका है? इंडिया का। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में जितने भी समुद्र हैं, जितने भी सागर हैं, केवल एक ही समुद्र है जिसका नाम जो है किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है। वो कौन सा कंट्री है? हम हैं, हमारे कंट्री के नाम पे हिंद महासागर, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं इंडियन ओशन। तो इसलिए सेशल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर वो आइलैंड हमको मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मिलिट्री बेस बनाएंगे और पूरे रीजन को सिक्योरिटी देंगे। ये हो गया। और हम लोग इन्वेस्ट भी करते हैं सेशल्स में ज्यादा करके, सेशल्स के इकोनॉमी में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट भी वहां पर, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आया मॉरिशस। मॉरिशस तो आप लोग जानते हैं, सब लोग चाहते हैं कि कम से कम जीवन में एक बार जाएं वहां पर, बीच पे आनंद लें, मस्ती करें। ओके, तो मॉरिशस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वह कहते हैं कि जो इंडिया है वह उनका दूसरा घर है, क्योंकि वहां पे भोजपुरी बोली जाती है। तो जो इंडिया और मॉरिशस का जो रिलेशन है, कल्चरल टाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कदाल क्या होता है ना, हम लोग उस कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, और मॉरिशस वाले ज्यादा करके उस एकदम कल्चर को फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं। और वहां पर भी इंडिया है एक आइलैंड पे काम कर रहा है, वहां पे मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अगर इंडिया नहीं करेगा तो क्या होगा? चाइना के पास इतना पैसा है, चाइना स्पेंड कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा सेशल्स में और मॉरिशस में, और इंडिया को घेरने की कोशिश करेगा। और उस रीजन में चाइना कोशिश करेगा कि उस रीजन में सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करें, कि चाइना का भी ट्रेड जो है, बहुत ज्यादा जो ट्रेड है वह इंडियन ओशन से पास होकर जाता है। परंतु इंडिया के रहते हुए ऐसा होने वाला नहीं है, और इन दोनों देश के जो हेड ऑफ स्टेट है उनको बुलाकर रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या हुआ, हमारे और इन दोनों देश के बीच में जो रिलेशन है और स्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया? अब नेपाल। नेपाल के बारे में हम क्या बताएं आप लोग? हमारा नेपाल का जो संबंध है वो आज से नहीं, हमारा मतलब हमारे देश का और नेपाल का जो संबंध है वो आज से नहीं, कहने को दो देश हैं परंतु हैं एक ही, क्योंकि यहीं पे माता जानकी का जन्म हुआ।
कि भगवान श्री रामचंद्र का ये ससुराल है। ये हमारे लिए कल्चरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो नेपाल में इससे पहले वाली गवर्नमेंट थी वो चाइना के बहुत पास में थी, तो चाइना इन्वेस्ट ज्यादा करने लगा था और डर था इंडिया को, क्योंकि नेपाल जो अगला श्रीलंका बनने वाला था। क्यों? क्योंकि लोन इतना ज्यादा दे रहा था, लोन नेपाल चुका नहीं पाता, उतनी कमाई है नहीं चुका पाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होती, फिर से चाइना को अपनी टेरिटरी नेपाल को देना पड़ता। अब चाइना आके फिर से इंडिया के बहुत पास में हो जाता है। समझ रहे हैं? तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब इस कारण अब जो नया गवर्नमेंट बना है इसके बीच में और इंडिया के बीच, उसके बाद से नेपाल और इंडिया के बीच में जो टाइज है वो स्ट्रांग हुए हैं। तो उनको बुलाकर उनको रिस्पेक्ट देना, पूरे वर्ल्ड को बताना है कि इंडिया और नेपाल जो है भले डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है पर हैं एक ही, कल्चरली एक ही है, हिस्टोरिकली एक ही है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सब एक। समझ में आ गया? अब भूटान तो ऐसा है, भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसकी जो पूरी सिक्योरिटी है वो इंडिया के हाथ में, पूरी सिक्योरिटी, पूरा सिक्योरिटी भूटान का इंडिया के हाथ में। जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो राजा हैं, वो हमेशा इंडिया आते रहते हैं, हमेशा इंडिया आते रहते हैं। इसलिए अब उनको बताना, भूटान को बताना कि जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है वो पिछले गवर्नमेंट की तरह ही है, वो हमेशा आपका साथ देगी, हर मोड़ पे आपका साथ देगी, आपका कोई बाल विभागा नहीं कर सकता। अब है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में जानते हैं आप लोग, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। अब यहाँ पे क्या था, अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन था। अमेरिका चाहता था कि इस बार जो है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर वो शेख हसीना ना बने, क्योंकि बहुत सालों से शेख हसीना बन रही है। परंतु इंडिया के कारण अमेरिका ऐसा कर नहीं पाया। और एक तो चीज ये हो गया, दूसरा क्या हुआ, क्योंकि अमेरिका चाहता क्या था, जो अमेरिका जिस पार्टी को पसंद करता है वह पार्टी अगर गवर्नमेंट में आ जाएगी तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन तोड़ने में थोड़ा सा खटास हो जाएगा और अमेरिका आके बैठ जाएगा बांग्लादेश में, एकदम सिंपल सा। तो वो क्या करेगा, इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसको इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा बहुत बड़ा चीज है कि चाइना का बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हो गया था बांग्लादेश में। अब जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है, जो डिसीजन है, वो चाइना की तरफ टर्न होना शुरू हो गई। तो इसलिए उनके साथ रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी क्या हुआ, हम लोग लगभग 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को दे रहे हैं, बांग्लादेश को सपोर्ट करें, जिससे कि एनर्जी का जो प्रॉब्लम है बांग्लादेश में वो खत्म हो जाए। अब बांग्लादेश हमको अपना एक पोर्ट भी दे रहा है, पोर्ट का कुछ हिस्सा जो है मोंगला पोर्ट नाम का है, मोंगला पोर्ट है उस पोर्ट का नाम वो दे रहा है। अब आप समझिए, चाबहार, ईरान में भी हम लोग एक पोर्ट ले लिए हैं जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, और म्यांमार में हम लोग एक पोर्ट ले लिए जिसका नाम है सितवे पोर्ट, और बांग्लादेश में भी ले लेंगे एक पोर्ट जिसका नाम है मोंगला पोर्ट। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे इकोनॉमी के लिए, स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेबरिंग कंट्री। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का, उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट चेंज द नेबर बट यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर। आप अपने दोस्त को बदल सकते हैं परंतु आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। बात 100% सही, चाहे वो देश पड़ोसी पाकिस्तान हो या चाइना हो, चाहे जितना बड़ा कट्टर दुश्मन हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब पाकिस्तान को तो बुलाया गया था, इस बार क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, उसका रीजन जानिए। 2014 में जब मोदी जी पहली बार शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त सार्क देशों के, जो सार्क देश है उसके लीडर को बुलाया गया, उसमें सार्क में पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान को भी बुलाया गया। और हमारे यहाँ कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान की तरह ही पूजा जाता है, तो उनको बड़ा सम्मान दिया गया, सब कुछ दिया गया। परंतु हुआ क्या उस सम्मान का, रिटर्न में पाकिस्तान ने क्या दिया, बड़ा दुख दिया। कैसा, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, और छोटे छोटे और जो है बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए, उसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए। आप समझ सकते हैं, बहुत से जवान शहीद हुए। तो पाकिस्तान यही करता है, आप उसको रिस्पेक्ट दोगे तो, अगर आप उसको इज्जत दोगे तो उसको हजम नहीं होता, वो क्या करेगा, पीठ में जो छुरा होता है ना, नाइफ होता है ना, उसको नहीं घोंपता है, वो आपके टेबल के नीचे बम लगा देगा, तो बम से उड़ा देने का काम करता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को 2014 के बाद बुलाया ही नहीं गया, न तो 2019 में बुलाया गया, न तो 2024 में बुलाया गया, और क्लियर कट मैसेज दिया गया कि तुम जब तक आतंकवादी गतिविधियों को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। ये हो गया। और
बहुत अच्छी बात है कि चाइना को भी नहीं बुलाएगा। ये तो हो गया पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो और इकोनॉमिक पावर सुपर पावर बनना चाहते हो, सबसे पहले बात है कि आपको अपने नेबर कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्यों? मान लो कोई आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सेम आइटम आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करो, सेम आइटम आप ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप ऑस्ट्रेलिया अगर आइटम को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो एट द एंड जो आइटम का प्राइस होगा ज्यादा हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। समझ में आ गया? परंतु बांग्लादेश में क्या होगा, बगल में उठा कर रख दो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, आराम से कंपटीशन मतलब जो प्राइस रहेगा वो लो रहेगा, तो लोग मार्केट में ज्यादा उसका डिमांड रहेगा। इसलिए इकोनॉमिक टाइज स्ट्रांग करना नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत इंपॉर्टेंट। और जो जो इंडियन ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे सेशल्स है, मॉरिशस है, मालदीव्स है, इनके साथ भी स्ट्रांग रिलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इंडियन ओशन से लगभग 40% पूरे वर्ल्ड का ट्रेड पास होता है, और चाइना अपना प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ाना चाहता है। पर चाइना को काउंटर करना और उसको बताना कि तुम अपनी औकात में रहो, ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, ये हमारा इलाका है और हम ही यहाँ के शेर हैं, थे हैं और रहेंगे, ये बताना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? तो ये है हमारा आज का न्यूज, यही हम आपको बताना चाहते थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है ये जो 3.0 मोदी 3.0 है, इसमें जब लीडर्स को बुलाया गया उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे क्या पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दे दिया गया है कि हमारा जो रिलेशन है हमारे नेबर कंट्री के साथ और इंडियन ओशन में जो छोटे छोटे आइलैंड है उनके साथ बहुत ही स्ट्रांग है, एक्सेप्ट पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि दुश्मन जो है उनको जितना भी आप दूध पिलाओ वो बाद में आपको डसेंगे ही, काटेंगे ही। पाकिस्तान और चाइना की यह फितरत है। ओके, तो जाने से पहले, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अदरवाइज ऐसे अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन भूल जाएंगे आप। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।